हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में पूछे गए सवालात फ़िज़िकल साइंस के। तो फ़िज़िकल साइंस के अभी तक टोटल मेरे जनरल प्लस 10 आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं। तो इन्हें आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मानू में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे 61 से 70 10 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिन्हें आप फार्मूलाज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद इसके आंसर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट डेली डाल रहा हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस सेट करके आप मानू में एडमिशन अपना मतलब आसानी से करवा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कि जब तक हम स्ट्रेटजी को नहीं जानते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा एडमिशन रह जाता है। तो हम एक दिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी है और किन सब्जेक्ट के बच्चों को किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसलिए कि सारे लोग सारे सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा क्रिटिकल मैटर हो जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट को तो कवर कर नहीं सकते हैं। आपको किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है उस पर हम एक दिन वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं M1 और M2 कमियत की दो अशिया की हरकी तवानाई है। अगर इसका मिक़दार तहर्रुक बितरतीब P1 और P2 है तो P1 रेशियो P2 कितना होगा। ठीक है, यानी एक चीज़ दे दिया गया है, एक चीज़ आपका दिया गया है कि M1 और M2 मास की दो अशिया, यानी दो चीज़ें हैं। ठीक है, अशिया में चीज़, हर की तवानाई मतलब कह सकते हैं उसको, इसकी मोमेंट एनर्जी। ठीक है, इसकी मोमेंट एनर्जी या स्पीड एनर्जी कह सकते हैं इसे। अगर इसका मिक़दार, ठीक है, अगर इसका मिक़दार वॉल्यूम जो है तहर्रुक बितरतीब हो, अगर M1 और M2 का मतलब बितरतीब चले तो P1 और P2 कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका ये ऑप्शन 2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। इस मसावात से किसी गर्दिश पजीर शय की इसरा बताइए। इस मसावात से किसी गर्दिश पजीर, गर्दिश कहते हैं किसी चीज़ का हरकत करना। ठीक है, सर्कुलेट करना, मूवमेंट करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे चूँकि कुछ दिया नहीं गया, पहले तो होता है ना कि एक चीज़ को हम देते हैं, दूसरा चीज़ उसी पे क़यास करके हम पूछते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिया है कि M1 और M2 कमियत की दो अशिया की हर की तवानाई है, तो यहाँ पे P1 और P2 कितना होगा। तो यानी इसका जो होगा उसी बेस का अगर निकालेंगे तो P1 P2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह कुछ दिया ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम किस फार्मूले पे इसको सेट करेंगे ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका और किस बेस पे इसको हम फिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। 63 में कहा जा रहा है इस मसावात 63 में न्यूटन के गर्दिश का क़वानीन किस साल में शाया हुआ था। न्यूटन के गर्दिश यानी जो ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन के गर्दिश जो है ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, तो ग्रेविटेशन का जो कानून उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या न्यूटन्स लॉज के नाम से भी उसे हम जानते हैं, तो किस साल में उसे शाया किया गया था। आपके ऑप्शन 1 में है 1687 और बी में है 1786 और सी में है 1887, डी में है 1987। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन के गर्दिश के क़वानीन। न्यूटन का जो एक वीडियो मैं बनाया हूँ न्यूटन्स लॉज के नाम से, उसमें मैं बताया हूँ, इसलिए कि आपके बीएड में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो रॉकेट उड़ता है वो न्यूटन के किस लॉ पे उड़ता है। ठीक है, या हम जो ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो बस जब रुकती है तो वो हम बस के रुकने से सपोज दैट कि गाड़ी आपकी 40 या 60 की स्पीड पे चल रही है, सडनली ड्राइवर ब्रेक लेता है तो गाड़ी रुकती है, तो हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन के किस लॉ पे चलता है। तो ये मतलब कुछ लॉज हैं जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू वहाँ बताया हूँ। अगर आप उसे देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पे कुछ न्यूटन से रिलेटेड या उसके बुक्स के बारे में भी मैं वहाँ पे जिक्र किया। न्यूटन की एक बुक है प्रिंसिपिया, क्या है,
प्रिंसिपिया ये पूछा जाता है कि न्यूटन्स के जो लॉज है तीनों वो किस बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपिया में लिखा गया, वो किताब कब लिखी गई है, ये तमाम बात जानने के लिए आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगा। तो सभी लोग देख लें, जो भी फिजिकल साइंस के साइंस स्ट्रीम से वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है न्यूटन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 63 का सही जवाब क्या होगा। 63 का जो सही जवाब होगा वो आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। 1687। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहा जा रहा है, इस ग्राफ के ज़रिया दो अशिया ए और बी के इसरा को दिखाया गया है। ए और बी के इसरा का तनासुब आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए एक्सीलरेशन बी एक्सीलरेशन रेशियो बी एक्सीलरेशन कितना होगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं और ये पूरा पैराग्राफ और पूरा फिगर देकर आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर अगर आप करेंगे 64 का तो जो होगा वो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 1/√3, ठीक है, 1/√3 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। जॉन ग्लेन वो पहला शख्स है। जॉन ग्लेन वो पहला शख्स है। क्या पहला शख्स है, सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि या तो ये कहा जा सकता है कि जॉन ग्लेन सबसे पहले किस चीज़ को अंजाम दिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब किसी तरीके से भी घुमा के इसको पूछा जा सकता है। जॉन ग्लेन वो पहला शख्स है, ठीक है, या कह सकते हैं जॉन ग्लेन इज़ द फर्स्ट पर्सन हु, ठीक है, हु डिस्कवर्ड, हु रीच्ड, हु फाइंड आउट, ठीक है, हु वेंट। तो इस तरह करके पूछा जा सकता है कि पहला शख्स है जो पता लगाया, गया, सोचा, किया, आया, फला फला। तो जॉन ग्लेन वो पहला शख्स है जो खला में गया, यानी स्पेस में गया, जिसने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया, मतलब पूरे ज़मीन के जीव जो जितना एरिया है पूरा उसको चक्कर लगाया, घूमा, या फिर चाँद पर गया, ठीक है, मून पे गया, जो पहली खलाई परवाज़ में इंतकाल हुआ, जो फर्स्ट स्पेस जर्नी में डेथ कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, खला कहते हैं स्पेस को, खलाई परवाज़ स्पेस जर्नी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 65 का सही ऑप्शन, 65 का सही ऑप्शन देखेंगे तो जिसने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया वो आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन ग्लेन वो पहला शख्स है जिसने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया। तो ये एकदम एक तरह का जीके का क्वेश्चन है, लेकिन जीके का होते हुए भी ये साइंस स्ट्रीम का जीके है, जनरल जीके नहीं कह सकते। अगर ये इसको चूँकि फिजिकल साइंस का है तो आपके जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये कम चांसेस है कि पूछ ले आपसे कि मतलब मुग़लिया दौर की हुकूमत कब से कब तक थी। ये इसमें जीके का पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपका जो साइंस स्ट्रीम के जीके हैं वो पूछे जाएंगे क्योंकि आपके साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। फ़िज़ा में पानी का शरह फ़ीसद कितना है। फ़िज़ा में पानी का शरह फ़ीसद मतलब कह सकते हैं कि रेशियो परसेंट, हाउ मच वाटर रेशियो परसेंट इज़ देयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी से संबंधित है, ह्यूमिडिटी पूछा जा रहा है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी आपको बताना है कि कितना है आपका फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है 0.001%, 0.2% या 0.6%, 2.1%। तो क्या होगा इसका सही आंसर, 66 का सही क्या है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कह सकते हैं ग्लोबल लेवल जो दिखा रहा है वो आपका यही दिखा रहा है कि, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, किसने सितारों की गर्दिश के कवानीन की तजवीज़ पेश की थी। किसने सितारों की गर्दिश के कवानीन की तजवीज़ पेश की थी। सितारों की गर्दिश, रिवोल्यूशन ऑफ कह सकते हैं कि प्लैनेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स। तो रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स का जो कानून है, लॉ है, वो किसने पेश किया, किसने इसको साबित किया, बताया। न्यूटन आपके ऑप्शन में है, एडविन हब्बल है, गैलीलियो है, केपलर है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, किसने बताया था। 67 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल 67 का केपलर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। केपलर गेव द थ्योरी ऑफ स्टार्स मोमेंट या स्टार्स रिवोल्यूशन फर्स्टली।
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि केपलर ने ही सबसे पहले सितारों की गर्दिश के कवानीन की तजवीज़ या प्रपोज़ल बोलते हैं, तजवीज़ को बोलते हैं प्रोपोज़ल। ये देखिए ध्यान रखिएगा, प्रोपोज़ल बोलते हैं, प्रोपोज़ल क्या होता है? प्रोपोज़ल एक तरह का एजम्पशन होता है। जिस तरह की कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं, खाली जगह है, खाली जगह पे हमको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले, वहाँ बिल्डिंग बनने से पहले एक खाका हम बना लेते हैं पूरा, ठीक है, एक बिल्डिंग का पूरा हम खाका बना लेते हैं। उसके बाद हम फिक्स कर लेते हैं कि हमको पानी टैंकी कहाँ पे सेट करना है, या फिर हमें किचन कहाँ बनाना है, या फिर बेडरूम कहाँ सेट करना है, ठीक है, या गार्डन हमको कहाँ बनाना है। तो एक तरह का प्रपोज़ल होता है जिसको हम तजवीज़ बोलते हैं। तो उसने भी एक तरह का तजवीज़ दिया था, प्रपोज़ल दिया था कि ऐसे किया जा सकता है। तो ये एक तरह के मतलब इनिशियल थिंकिंग होती है किसी चीज़ के बारे में। तो आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा 67 का, वो क्या है? केपलर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। ज़मीन और दूसरे सैयारों की गर्दिश पजीर होने का सबूत सबसे पहले किसने दिया था? ज़मीन और दूसरे सैयारों के गर्दिश पजीर होने का सबूत सबसे पहले किसने दिया था? एक होता है सितारा और एक होता है सैयारा। सितारे को हम क्या बोलते हैं? सितारे को बोलते हैं प्लानेट, सॉरी, सितारे को बोलते हैं स्टार्स। सितारे को हम बोलते हैं स्टार्स, स्टार्स बोलते हैं, आपका सितारा होता है, ठीक है। और प्लानेट्स को बोलते हैं सैयारा, प्लानेट्स। इसे आप दोनों याद कर लीजिए प्लीज़, साइंस वाले, प्लानेट्स, सैयारा इसको हम बोलते हैं। तो प्लानेट्स और स्टार्स आप समझ गए हैं कि प्लानेट्स को हम क्या बोलते हैं? सितारा, और सॉरी स्टार्स को बोलते हैं सितारा, प्लानेट्स को बोलते हैं सैयारा। तो ज़मीन और दूसरे सैयारों की गर्दिश पजीर होने का सबूत सबसे पहले किसने दिया? क्योंकि ज़मीन भी हमारा एक तरह का सैयारा है, और सैयारा तो खुद आपके सैयारे टोटल हैं। तो ठीक है, ये आपका एक तरह का ये सितारा सैयारा होना ये ज्योग्राफी का पोर्शन, लेकिन कभी कभी साइंस में ये पूछ लिया जाता है कि टोटल प्लैनेट्स कितने हैं या उनका सीक्वेंस क्या है। तो आप एक सेंटेंस में बोलेंगे, उसे आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इसे अगर आप लिख लेंगे तो मैं हर एक वर्ड का जो पहला होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, एम फॉर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपका सीक्वेंस अगर इसे आप लिख ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो आपको कहीं से भी पूछा जाए कि आपका जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स कितने नंबर पे है, तो आप फ़ौरन जोड़ के बता देंगे 1 2 3 4, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो फ़ौरन बताएंगे 4th नंबर पे है। तो इस तरह अगर आप याद कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। एक मतलब सुन सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरी प्यारी माँ ने मुझे अखरोट दिया, इसका तर्जुमा हुआ। लेकिन ये आपका जो प्लैनेट्स हैं उन्हें याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसे आप याद कर लीजिए, अगर यहाँ सवाल बन रहा है तो आप इंशाल्लाह आसानी से इसे कर देंगे। ज़मीन और दूसरे सैयारों की गर्दिश पजीर होने का सबूत सबसे पहले किसने दिया? तो किसने बताया कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, वो किसने दिया था? 68 का जो सही होगा वो आपका कोपरनिकस जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 69 नंबर देखते हैं। 69 में कहा जा रहा है, ये लास्ट सेकंड होगा आज का। 69 में हमारी कायनात में कसरत से पाया जाने वाला उनसुर है, मतलब हमारी कायनात किसे कहते हैं? संसार को बोलते हैं। संसार, ठीक है, जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड बोलते हैं, और उर्दू में इसको कायनात बोलते हैं या दुनिया बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोला जाता है। तो आप वर्ड को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज़ आप समझे कि कायनात का मतलब क्या होता है, कोई एक मिल्लत है, कोई एक कम्युनिटी है, या फिर हिंदुस्तान है, इंडिया है, या फिर हमारा जो एशिया, ठीक है, महाद्वीप है, उसे बोलते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड को, संसार को बोलते हैं कायनात। तो ये हमारी कायनात में कसरत से पाए जाने वाला उनसुर कहते हैं, एक तरह का एलिमेंट या एलिमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, एलिमेंट या फैक्टर के माने भी इसे लेते हैं। जिस तरह की हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सीमेंट जो हम तैयार करते हैं, तो सीमेंट में क्या क्या एलिमेंट यूज़ होता है? जिस तरह आपका बालू है, सीमेंट है,
पानी है, मोरंग है, तो ये सारे के सारे उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। बालू, पानी, मोरंग, सीमेंट, ये सारे सारे एलिमेंट्स हैं, उनसुर हैं, फैक्टर्स हैं। तो ये आपके सारे उनसुर फैक्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया था? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो 69 का यहाँ पे जो सही होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो पहली बार चैनल पे आए हैं और मानव की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी मानव से प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते रहेंगे तो आपकी उर्दू और मानव में एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो वहाँ पे दिए जाते हैं वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। 70 नंबर, किस सैयारा को नजमुस्सहर कहा जाता है? किस सैयारा को नजमुस्सहर कहा जाता है? अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सितारा पूछा जा रहा है कि सैयारा। तो सितारा और सैयारा को अगर समझें आप सैयारा तो आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है प्लैनेट, ठीक है। तो किस प्लैनेट को नजमुस्सहर कहा जाता है? नजमुस्सहर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुबह का, ठीक है, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है। तो किसको कहा जाता है? उतारिद को यहाँ पे दाल छूटा है, ज़ोहरा को, मरीख को या ज़ुहल को, ठीक है। तो ये उर्दू में कुछ अस्मा हैं, तो इसमें से कौन सा एक सही होगा, किसे हम कहेंगे? तो यहाँ पे अगर देखेंगे वेनस को बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ोहरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे फिजिकल साइंस के, तो इसको देखिए और इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इससे रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तैयारी सही हो जाएगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।